नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन लक्ष्मी ज्योतिष में। मित्रों, आज एक विशेष यंत्र पर हम चर्चा करेंगे। ये यंत्र आप खुद बना सकते हैं, विशेष पर्वों पर बना सकते हैं और इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी रहता है। इसको बनाने की विधि बताऊंगा और कब कौन से शुभ समय में इसे बनाना चाहिए और कितने समय तक ये प्रभावी रहता है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा हो, विशेषकर भूमि को लेकर के, भूमि आपकी या तो बिक नहीं रही, कोई डिस्प्यूटेड है, या किसी ने धोखा किया आपके साथ, या आपका पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है। और इसके साथ साथ यदि मंगल कार्य आपके खराब है, कोई भी शुभ कार्य आप घर में करते हैं, शादी ब्याह करते हैं या कोई जन्मदिन मनाते हैं, तो आपके घर में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, नुकसान हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही कारगर है। इसके साथ साथ मंगल खराब होने की वजह से विवाह ना हो रहा हो, मांगलिक दोष हो, मंगल बद हो, उसके लिए बहुत काम आता है। कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, शादी योग्य बच्चा और जिसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे उसकी आयु 50 है, 60 है, वो कोई भी इसे पहन सकता है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। 1 साल तक ये प्रभावी रहता है धारण करने के बाद। इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का समय होता है, जैसे कि होली, दशहरा, दीपावली, नवरात्रे, शुक्ल पक्ष का मंगलवार, हनुमान जयंती, या आप इसे अनुराधा नक्षत्र में भी बना सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र महीने में एक बार आएगा, उस दिन आप इसे बना सकते हैं। और अगर मंगलवार के दिन अनुराधा नक्षत्र आए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मित्रों, ये जो यंत्र है इसे बोलते हैं मंगल यंत्र, मंगलकारी यंत्र, और मंगल का ही ये यंत्र है। हर काम में यदि अमंगल ही अमंगल होता हो और उसे आप चाहते हैं मंगल करना, तो इस यंत्र को आप एक बार बना करके अपने गले में पेंडेंट के रूप में धारण कर लें और फिर देखें इसका चमत्कार। इस यंत्र को आप भोजपत्र पर बनाकर या ताम्रपत्र पर बनाकर अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं, मंगल से संबंधित दोषों के लिए। इसको बनाने की विधि है, आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र बाजार में मिल जाता है और उस पर जैसे मैं आपको ये यंत्र दिखाऊंगा, सेम आपने एज इट इज उसको यंत्र को बना लेना है। और हनुमान जी के आप या तो सुंदरकांड का पाठ करें, 1 बार से 5 बार तक आप पाठ कर सकते हैं। जिस दिन बनाएंगे उसके बाद उसे विधि पर पूर्वक रखें, लाल रंग का आसन बिछाएं, उस पर ही बैठें आप हो सके तो। और जो है, आपने पूजा सामग्री में भी रेड कलर का कपड़ा आदि जिस पर आपने बना करके उसे स्थापित करना है वो रखें, और लाल फूल रखें पास में, और पूजा करें। खुद भी रेड कलर के वस्त्र ही पहने उस दिन। इस मंत्र में बहुत पावर है मित्रों। मैंने इस यंत्र को मैंने बहुत लोगों को बना करके दिया है और बड़े लोगों को उसका लाभ भी हुआ है। बड़े बड़े लोगों के विवाद, भूमि विवाद, कोर्ट केस जो 20-20 सालों से चले आ रहे थे, उनका कोई निवारण नहीं हो रहा था। जैसे ही इस यंत्र को पहनाया, कुछ ही समय में उनके जो है कोर्ट केस समाप्त हो गए और उनका मुआवजा या उनका पैसा उनको मिल गया। बहुत ही पावरफुल है। अब मैं आपको ये यंत्र दिखाता हूँ। सबसे पहले मित्रों, ये है वो यंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप बना करके भोजपत्र पर बनाना है। मैंने आपको ये वाइट पेपर पर बना करके दिखाया। भोजपत्र आपने लेना है, उस पर बनाना है उसको। और फिर उसको आप जब भोजपत्र पर आपका बन जाएगा, बनने के बाद पूजा करने के बाद भगवान का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के, जिस कार्य के लिए आप पहन रहे हैं, चाहे शादी ब्याह के लिए पहन रहे हैं या कोर्ट केस के लिए पहन रहे हैं, भूमि विवाद के लिए, तो उनसे प्रार्थना करें और इस प्रकार से उसको छोटा सा इस प्रकार बना लें यंत्र को। और फिर एक तांबे का ताबीज़ लें, मार्केट में मिल जाते हैं। उस तांबे के ताबीज़ में इसे डालकर लाल डोरी में इसे डाल लें, बांध लें और फिर इसको गले में पहन लें। इसको बस आपने पहन के रखना है, हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके नियम है, एक तो शराब जो व्यक्ति पीता है या नॉनवेज का प्रयोग करता है वो कभी भी इसको ना पहने।
दूसरा, जो लोग किसी भी प्रकार का कोई अन्य नशा करते हैं या कोई हर समय झूठ का काम करते हैं, झूठ ही बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये काम नहीं आता। या जो लोग किसी की ज़मीन हथियाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम केस जीत जाएं, ज़मीन किसी और की हो, आप उस पर कब्जा किए हों, उन लोगों के ये कभी काम नहीं आएगा। इसलिए वो लोग इसे कभी भी धारण ना करें। एक बार आपने पहन लिया तो इसे उतारना नहीं है। 1.25 साल के बाद या 1 वर्ष के बाद इसे निकाल करके पानी में इसको प्रवाहित कर दे और नया यंत्र आप धारण कर सकते हैं। हर रोज सिर्फ आपने सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ही करना है और कोई आपको मंत्र स्पेशल की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसे बनवाना चाहे तो हम इसको बना करके ताम्रपत्र भी दे सकते हैं। हम इसको बना करके भोजपत्र पर बनाकर ताबीज़ बना करके भी देते हैं। और यदि आप इसकी और कोई विधि जानना चाहते हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आप हमारे नंबर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता भी देंगे। तो अवश्य ही उन लोगों को बताएं जिनका मंगलबद्ध हो, मांगलिक हो, भूमि विवाद हो, कोर्ट केस चल रहा हो, उनके लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जय माता।